नमस्कार किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारी लहसुन की जो फसल है वो 90 दिनों से ज़्यादा की हो चुकी है, यानी कि कंद बनने लग गए हैं, तो क्या हम उसके अंदर जो है कंद फुलाने के लिए दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मार्केट में जो ताबोली आती है, कल्तार आता है, विद्युत आता है, यानी कि जो पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल आता है, क्या हम उसका इस्तेमाल कंद को फुलाने के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उससे हमारी फसल में कोई नुकसान तो नहीं होगा। और साथ ही एक और टॉपिक पर बात करेंगे कि 90 दिनों के बाद में लहसुन की जो फसल है उसमें तना फटने की समस्या आती है, पौधे में उगने की समस्या आती है। उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों आती है, इसका उपाय हमें क्या करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल। जो किसान भाई हमारे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में जो लगी घंटी है उसे जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बात करें लहसुन की फसल की, तो अभी सारे किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है 80, 90 या 100 दिनों की हो चुकी है। अगर वर्तमान में हम भाव की बात करें, मंडी भाव की बात करें, तो 20 से 25 हजार रुपए के बीच में लहसुन जो है बिक रही है क्वालिटी के अनुसार। और हर किसान चाहता है कि मैं इस भाव में लहसुन जो है बेच दूं ताकि ज्यादा मुनाफा हो सके। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में जब किसान भाइयों की 90 दिनों की फसल हो जाती है तो किसान भाई जो मार्केट से तरह तरह के जो है पीजीआर ला करके स्प्रे करते हैं अपनी लहसुन की फसल में कंद को फुलाने के लिए। तो किसान भाइयों, हमें कंद को फुलाने के लिए पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन की फसल 90 दिनों से ज़्यादा की हो चुकी है और अगर आप लहसुन की जो फसल है उसको तत्काल बेचना चाहते हो, यानी कि उसे स्टोरेज करना नहीं चाहते हो, तत्काल भाव को देखते हुए बेचना चाहते हो, तो उसके अंदर जो है आप पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल आता है उसका उपयोग कर सकते हो। कितनी मात्रा में उपयोग करना है वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि आखिर पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल आता है, जो मार्केट से आप ताबोली कल्तार लेकर आते हो और स्प्रे करते हो, आखिर वो कैसे काम करता है। किसान भाइयों, जब हम पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो पौधे ने एनर्जी एकत्रित करके रखी होती है, यानी कि पूरे अपने जीवन काल में उसने जो एनर्जी अपने अंदर जो पोषक तत्व इकट्ठे करके रखे होते हैं, वो पूरा जब हम पेक्लोबुटाजोल का ऊपर से स्प्रे करते हैं तो पूरी एनर्जी, पौधे की जो पूरी एनर्जी है वो पूरी एनर्जी नीचे उतारने का कार्य करता है पेक्लोबुटाजोल, जिसके कारण जो कंद फूलता है, यानी कि पत्ती के माध्यम से जो है सारा जो कस है उसका वो सारा नीचे उतारता है, तब जाके कंद जो है फूलता है। इसलिए हम जो है पेक्लोबुटाजोल का इस्तेमाल करते हैं कंद को फुलाने के लिए। बहुत सारे किसान भाई जो है पोटास का स्प्रे भी करते हैं, वो भी सही है। कंद को फुलाने में पोटास भी अहम भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, अब हमें बात करते हैं कि हमें पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल आता है उसका कितनी मात्रा में उपयोग करना है। तो किसान मित्रों, जो पेक्लोबुटाजोल जो आता है वो 2% में मार्केट में उपलब्ध होता है, एक 40% वाला और एक 23% वाला। तो अगर हम बात करें कि 40% वाला जो टेक्निकल आता है वो हमें ताबोली के अंदर देखने को मिलता है और एक विद्युत नाम की दवाई आती है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। बात करें 40% वाले की, तो आपको जो है 30 से 40 ml जो है दवाई को 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके आपकी फसल में स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद में आपको पानी भी पिलाना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि लंबी खींच देते हैं पानी की, लंबी खींच देने के बाद में ऊपर से जो है पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं, उस कारण से दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्या समस्याएं खड़ी होती है वो भी हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं जो 23% वाला जो पेक्लोबुटाजोल आता है उसका इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है। तो जो 23% वाला आता है, यानी कि कल्तार नाम से जो आता है, उसका उपयोग करना है आपको 50 से 60 ml प्रति एकड़ की दर से। 50 से 60 ml आपको दवाई लेना है, 150 से 200 लीटर पानी में मिलाना है और आपको स्प्रे करना है, जो आपकी लहसुन की जो फसल है उसमें कंद फुलाने में मदद कर देगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें पेक्लोबुटाजोल जो टेक्निकल आता है, यानी कि ताबोली कल्तार का इस्तेमाल कौन सी स्थिति में नहीं करना है। तो किसान मित्रों, अगर आप जो स्टोरेज करके रखना चाहते हो लहसुन की फसल को, भाव को देखते हुए कि आगे भाव बढ़ सकते हैं और आप स्टोरेज करके रखना चाहते हो, या फिर आप बीज के लिए रखना चाहते हो लहसुन के कंद को, तो वहां पर जो है आपको इस टेक्निकल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि बाद में इस टेक्निकल के इस्तेमाल करने के बाद में जब आप स्टोरेज करके रखते हो वहां पर जो है कली मरने की समस्या आती है। जो गांठी होते हैं लहसुन के बाद में जो है पोचे पड़ जाते हैं, यहाँ आने के गीले हो जाते हैं, कलियां अंदर से मर जाती है, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप बीज की लहसुन में इसका उपयोग करते हो तो बीज की क्वालिटी भी खराब होती है इससे। इसलिए आप जो है बीज की लहसुन जो रखते हैं उसके अंदर और जो स्टोरेज करके रखते हैं उसके अंदर इसका उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बीज के लिए रखना चाहते हो तो वो जो क्यारिया है वो अलग ही छोड़ देना है आपको, उसके अंदर किसी भी प्रकार के पीजीआर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है।
ज़्यादा पीजीआर उपयोग करने से या पीजीआर उपयोग करने से आपकी जो लहसुन की जो क्वालिटी है, बीज जो है खराब होता है। किसान मित्रों, अब एक और दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि 90 दिनों की जब हमारी लहसुन की जो फसल हो जाती है उसके बाद में जो है उगने की समस्या आती है, तना फटने की समस्या आती है। इसका कारण क्या है और क्या हमें इसका उपाय करना है, इस पर बात करते हैं। तो किसान भाइयों, उसके कारण की बात करें तो इसके 2-3 कारण हैं। किसान भाइयों, उगने की समस्या आखिर क्यों आती है? तो किसान भाइयों, जब आपके खेत में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, पोषक तत्व पौधा पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर रहा है, पौधा अच्छा मोटा है, तना मोटा है, तो वहां पर भी जो है उगने की समस्या आ सकती है। पहला कारण ये है कि किसान मित्रों, जो मोटे तने की जो वेराइटियां होती है, जैसे कि G2, ऊटी, एलिफेंटा और जो मोटे तने की जो वेराइटियां होती है उनमें ये समस्या अक्सर देखी गई है। जो पतले तने की वेराइटियां होती है उनमें ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरा कारण ये किसान भाइयों कि जब हम स्प्रे करते हैं या फिर नीलगाय हमारी फसल में से निकल जाती है, वहां पर जो पेड़ लग जाते हैं और तने टूट जाते हैं, या स्प्रे करते समय हमारे पेड़ से भी जो तने टूट जाते हैं वहां से भी जो है फूटान आ जाती है नई, तो एक कारण ये भी हो सकता है। और किसान भाइयों, तीसरा कारण एक और आपको सटीक बताता हूं कि जब हमारी फसल 90 दिनों की हो जाती है और मार्केट में मंडी भाव अच्छा मिल रहा होता है, तो किसान भाई क्या करता है कि अपनी जो फसल है उसके अंदर जो है लंबी खींच देता है, यानी कि 25 से 30 दिनों तक पानी नहीं पिलाता है। उसके बाद में जो है ऊपर से पीजीआर का स्प्रे कर देता है। तो किसान भाइयों, ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप 1 महीने तक की खींच देते हो तो मिट्टी जो है नीचे से कड़क हो जाती है, और ऊपर से जब आप पीजीआर का स्प्रे करते हो तो पौधा जो है पूरी अपनी एनर्जी नीचे भेजने का काम करता है, यानी कि कंद को फुलाने के लिए। और जब मिट्टी नीचे से कड़क होती है और ऊपर से सारी एनर्जी जो है नीचे कंद को फुलाने में लगती है, तो पौधा जो है फूल नहीं पाता है क्योंकि मिट्टी कड़क होती है। और जब ऊपर से नीचे एनर्जी आती है तो पौधा कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी जो है इंक्रीज करता है, तो वो ऊपर से फुटान दे देता है, यानी कि ऊपर उसकी एनर्जी सारी ऊपर निकल जाती है वापस। इसलिए जब भी आप 90 दिनों के बाद में जब भी आप पेक्लोबुटाजोल जो कंद फुलाने के लिए जो दवाई आती है उसका स्प्रे करते हैं, तो उसके बाद में आपको पानी जरूर पिलाना है। एक किसान भाइयों, ये कारण भी हो सकता है उगने का। किसान भाइयों, ये तो हो गए कारण कि किन किन कारणों से लहसुन की जो फसल है उसमें उगने की समस्या आ सकती है। अब किसान भाइयों, उसका उपाय हमें क्या करना है? तो बहुत सारे किसान भाई इसके अंदर जो है बोरोन का स्प्रे करते हैं, यानी कि जो 20% वाला जो बोरोन आता है, वाटर सोल्यूबल जो बोरोन आता है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे किसान भाई करते हैं। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बहुत सारे किसान भाई जो है बोरोन का स्प्रे भी करते हैं, जिससे जो है उगने की समस्या में कंट्रोल होता है। साथ ही जो है पौधे में जो है कंद जो है चमकदार बनता है। तो बोरोन का इस्तेमाल भी आप जो है 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप कर सकते हो। किसान भाइयों, बोरोन का उपयोग भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, यानी कि 200-250 ग्राम ही आपको उपयोग करना है एकड़ में। इससे ज़्यादा मात्रा में आपको बोरोन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बोरान का उपयोग करने से आपकी जो लहसुन की जो पत्तियां है ऊपर से सफ़ेद हो सकती है। इसलिए बोरोन का उपयोग जो है आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। किसान भाइयों, इसके अलावा बात करते हैं कि मार्केट में ऐसी कौन सी दवाई आती है जो कंद फटने की जो समस्या आती है, तना फटने की समस्या आती है, उगने की समस्या आती है, उसको रोक सके। तो किसान भाइयों, मार्केट में एक और दवाई आती है जो कि माइक्रो केमिकल्स की आती है, जिसका नाम है डार्मिन। आप डार्मिन का उपयोग भी कर सकते हैं 200 से 250 ml प्रति एकड़ की दर से, जो स्पेशली जो है कंद फटने की समस्या आती है, दांतरी होने की जो समस्या आती है, उगने की समस्या आती है, उसके लिए स्पेशल बनाई गई है। माइक्रो केमिकल्स की दवाई आती है और कुछ इस प्रकार की जो पैकिंग आती है जो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसका उपयोग आप कर सकते हो जो कंद फटने की समस्या आती है उसके लिए, तना फटने की समस्या जो आती है उसके लिए, और जो उगने की समस्या आती है उसके लिए। उसके अलावा किसान भाइयों, मोटे तने की जो वेराइटियां होती है उनमें 1-2% तो उगने की समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप कितनी भी दवाई का स्प्रे कर दो, कौन से भी आप बोरोन का इस्तेमाल कर दो या कोई सी भी दवाई का स्प्रे कर दो, 1-2% तो समस्या रहेगी ही। यानी कि अगर ज़्यादा समस्या आ रही है तो ये दवाई काम करेगी, वहाँ पर ये बिल्कुल रोक लगाने का काम बिल्कुल कर देगी आपको। तो इन दवाइयों का स्प्रे आप कर सकते हो, यानी कि डार्मिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, बोरोन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। किसान मित्रों, जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आपके यहाँ अगर उगने की समस्या आई है और अगर आपने कोई सी दवाई का इस्तेमाल किया है जिससे कंट्रोल हुआ है, तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम भी अन्य किसानों को जो है इसकी जानकारी दे सके। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास में जो लगी घंटी है उसे जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।